तो जैसा कि आप सबको पता है कि 17 सितंबर 2024 के दिन से पितृपक्ष की शुरुआत हो रही है। आप ये भी जानते हैं कि पितृपक्ष में हम पिंडदान, तर्पण, श्राद्ध आदि कर्म करते हैं जिससे कि पितरों की आत्माओं को शांति मिले, मोक्ष की प्राप्ति हो। जो लोग भी श्राद्ध पक्ष या पितृपक्ष के दौरान विधि विधान पूर्वक सभी पितृपक्ष के कर्म करते हैं तो ऐसे में आपको पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। जो भी कष्ट समस्याएं जीवन में चल रही हैं उनका अंत होता है। जीवन में सुख, शांति, समृद्धि का वास होता है। पितृपक्ष में श्राद्ध कर्म के कार्यों के साथ साथ दान का भी विशेष महत्व होता है। दान और श्राद्ध कर्म के कार्यों से पितरों को मुक्ति मिलती है। ऐसा कहा जाता है कि पितरों के नाम से किया गया दान व्यक्ति को 100 गुना अधिक लाभ करवाता है। लेकिन आपको ये भली भांति पता होना चाहिए कि पितृपक्ष में किन चीजों का आप दान कर सकते हैं और कौन सी चीजें दान करना वर्जित होता है और कैसी चीजों का दान करने से जीवन में कंगाली के योग बन सकते हैं। तो सबसे पहले जान लीजिए किन चीजों का दान करना बहुत ही अशुभ फल लेकर आता है। अक्सर लोग कपड़ों का दान करते हैं, लेकिन आपको यह ध्यान रखना चाहिए कि कपड़े पुराने या कटे फटे ना हो। हमेशा नए कपड़ों का दान ही करना चाहिए। जितनी भी आपकी सामर्थ्य हो उतना ही आप दान करें और ऐसे कपड़ों का ही दान करें जो किसी के काम आ सके, क्योंकि कोई जरूरतमंद व्यक्ति जितना ज्यादा आपके दिए हुए कपड़ों का इस्तेमाल करेगा, उपयोग करेगा, उतना ही अधिक आपको पुण्य मिलेगा। तो ऐसे कपड़ों का दान ना करें जो कि दूसरा कोई इस्तेमाल ही ना कर सके। पितृपक्ष के दौरान कभी भी जूते, चप्पल, चाहे वो कपड़े के हों या लेदर के हों या रेक्सिन के हों, उनका दान भूलकर भी नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से जीवन में बहुत सारी समस्याओं का सामना आपको करना पड़ सकता है, तो इस बात का अवश्य ध्यान रखें। पितृपक्ष में आप स्टील या चांदी के बर्तन दान कर सकते हैं जरूरतमंद जो इंसान हो उनको, लेकिन भूलकर भी आपको लोहे के बर्तन का दान नहीं करना होता। यहाँ तक कि पितृपक्ष में लोहे के बर्तन आपको इस्तेमाल भी नहीं करने चाहिए घर में। पितृपक्ष में लोहे का दान करने से या लोहे के बर्तन या वस्तुएं दान करने से पितृ नाराज होते हैं, जिससे कि आपको समस्याओं का सामना आगे जीवन में करना पड़ता है। तो ना तो पितृपक्ष के दौरान या श्राद्ध पक्ष के दौरान आप लोहे की वस्तुओं का दान करें, ना ही घर में इस्तेमाल लाएं लोहे के बर्तन और लोहे की वस्तुएं आदि। आप जानते हैं कि झाड़ू का संबंध माता लक्ष्मी के साथ होता है। झाड़ू का दान कभी भी पितृपक्ष में नहीं किया जाता और ना ही करना चाहिए। ऐसा करने से घर में दरिद्रता का आपको सामना करना पड़ सकता है, आर्थिक परेशानियों को झेलना पड़ सकता है। तो ऐसी गलती कभी भूलकर भी ना करें। पितृपक्ष के दौरान भूलकर भी तेल का दान नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से पितरों की नाराजगी का आपको सामना करना पड़ सकता है। विशेष रूप से आपको कभी भी सरसों के तेल का दान नहीं करना चाहिए पितृपक्ष के दौरान। तो अब सवाल ये उठता है कि पितृपक्ष में क्या दान किया जा सकता है। तो आप अन्न का दान कर सकते हैं, बहुत ही फलदायी माना जाता है। गेहूं चावल का दान आप चाहें तो कर सकते हैं। इसके अलावा आप किसी भी अन्न का दान कर सकते हैं यदि गेहूं चावल आपके घर में कम है। पितृपक्ष में कम से कम 2 वस्त्रों का दान करना बहुत शुभ माना जाता है, लेकिन जैसा कि हमने बताया दूसरों के काम आ सके और बिल्कुल नए हो, पुराने वस्त्र कभी भी दान नहीं करने चाहिए। यदि आप में सामर्थ्य है तो आप सोने का कोई आभूषण किसी को दान कर सकते हैं। बहुत ही उत्तम श्रेणी का दान माना जाता है सोना दान करना। यदि सामर्थ्य ना हो तो चांदी आप दान कर सकते हैं किसी को। दोस्तों, पितृपक्ष में आप जो भी दान करते हैं वो चीजें 100 गुना ज्यादा आपके पास लौट कर आती हैं। यही मान्यता है कि कुछ लोग जरूरतमंद व्यक्ति को जमीन या संपत्ति का भी दान करते हैं और ऐसा माना जाता है कि ऐसा करने से कई गुना अधिक फल उनको दोबारा उसके बदले में मिलता है, जो कि आने वाली पीढ़ियों तक चलता रहता है। हमने आपको बताया था तेल का दान बिल्कुल नहीं करना चाहिए, लेकिन गाय का शुद्ध देसी घी का दान करना बहुत ही अच्छा माना जाता है। देसी घी के दान से घर परिवार में सुख, शांति, समृद्धि का वास होता है। इसके अलावा आपको भूखे जीव जंतु हैं, कुत्ते, बिल्ली या गाय या कोई भी जो जरूरतमंद भूखा जीव जंतु है उसको जरूर खाने को दें। गाय को चारा दें, कुत्ते को रोटी दें, बिस्किट या अन्य चीजें दें जो कि कुत्ता यदि भूखा है, गाय भूखी है। श्राद्ध पक्ष के दौरान अपने जो भोजन की पहली रोटी गाय या कुत्ते को देने से बहुत ही अधिक पुण्य की प्राप्ति होती है।
सरल शब्दों में दोस्तों, दान पुण्य करने से आपको आपके पितरों को बहुत अधिक अच्छे फलों की प्राप्ति होती है। आपके पितृ प्रसन्न होते हैं, उनकी कृपा दृष्टि आप पर बनी रहती है। जीवन में आपके सुख शांति समृद्धि का वास रहता है। धन धान्य की कभी भी आपके जीवन में कमी नहीं आती, आर्थिक संकट नहीं आते आपके जीवन के अंदर। तो जो भी करें पूरी श्रद्धा के साथ करें, विश्वास के साथ करें, पूरी आस्था के साथ करें और जो जरूरतमंद है उनकी सेवा अवश्य करें। तो ये थी आज की जानकारी। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।